नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था और काफ़ी भव्य ये आयोजन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए हुए थे। उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। कई योजनाएं, कई ऐसा बातें वहाँ पर रखी गई जिससे लगता है कि उत्तराखंड में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट तो होगा। लेकिन थोड़ा सा हम बात करते हैं आज के इस पूरे इन्वेस्टमेंट की, और जो इससे पहले इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका क्या हुआ उसके बारे में भी जिक्र गाड़ते हैं। ठीक इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट एक समिट जो है 2018 में भी आयोजित किया गया था, जो तत्कालीन सरकार त्रिवेंद्र रावत की थी। उन्हीं के कार्यकाल में ये आयोजन हुआ था। उस समय भी कहा गया था कि लगभग 1,25,000 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं और इतना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया है। लेकिन जब ज़मीनी लेवल पर इसको सही ढंग से बोला जाए कि इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, और वो भी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, बाकी पहाड़ के हिस्से में कुछ नहीं आया। उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो मन में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आते हैं। जब भी हम किसी के मुंह से उत्तराखंड का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं पहाड़ों में जाएंगे, लेकिन हकीकत में उत्तराखंड मुझे लगता है पहाड़ों में नहीं बसता। उत्तराखंड देहरादून में बसता है, उधम सिंह नगर में बसता है, हरिद्वार में बसता है, क्योंकि पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो भी इन्हीं जगह जो है सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था। और इस बार भी मुझे लगता है कि पहाड़ की जनता के हाथ कुछ नहीं आने वाला। जितना अभी तक का जो जितना भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारों ने प्रयास किया उत्तराखंड में बदलाव लाने का, उसी को मद्देनज़र हम ये बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देहरादून राजधानी। उत्तराखंड की जनता कब से मांग कर रही है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाई जाए, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं लाया। त्रिवेंद्र सरकार ने ज़रूर इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता सफल हुआ है, क्योंकि नेतागण तो वहाँ जाते ही नहीं है। 1-2 दिन का सत्र चलता है, उसके बाद सब अपने घरों की तरफ भागते चले आते हैं, जैसे कि पता नहीं कहाँ पर आ गए। हम बात कर रहे हैं आज के इस इन्वेस्टर समिट की। काफ़ी बड़ा ये इन्वेस्टर समिट था। काफ़ी उम्मीद है काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, वो तो कल ही क्लियर ज़्यादा हो पाएगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है वो बाबा रामदेव द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 का लगभग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करूँगा। खैर, बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं तो बाबा रामदेव तो पहले से ही उत्तराखंड में उनका जो पतंजलि का, चाहे मैं फैक्ट्री बोलूं, चाहे मैं जो विश्वविद्यालय है, वो सब जो है उत्तराखंड में ही आता है। तो अ, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में पहाड़ों में खासकर बाबा रामदेव भी इन्वेस्ट करेंगे। जितना अभी तक उनका मैंने देखा है तो उत्तराखंड के पहाड़ों में तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव भी काफ़ी दूर हैं इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से हम आशा तो लगा ही सकते हैं कि हो इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में, जो ज़रूरी है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी आए थे और उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ साथ आज वेड इन इंडिया की भी बात करी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो हमारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं वो शादी के लिए विदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े होटल बुक करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की भी बात कही कि इस प्रदेश को एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाया जा सकता है। इसी बीच उत्तराखंड के संदीप सेमवाल की एक खबर हम बताते हैं। उन्होंने जर्मनी की स्टीना से शादी की है और ये शादी पूरे पहाड़ी रीति रिवाज में उन्होंने की है। और जो ये वेड इन इंडिया की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही, ये काफ़ी लागू होती है इस बात पर। और उन्होंने जो है उत्तराखंड में आकर पूरी पहाड़ी रीति रिवाज से जर्मनी की जो स्टीना है उनसे शादी की, और काफ़ी चर्चाओं में भी ये शादी है। आज का जो इन्वेस्टर समिट है, काफ़ी लोग तो इसमें आए थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, लेकिन पूरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इसका मूल्यांकन हमें कल ही पता लग पाएगा। कल जब फाइनल ये दूसरा दिन आएगा कल जो है, तो उसके बाद ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन इन्वेस्टर समिट से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होना चाहिए मुझे लगता है वो पहाड़ को होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बसता ही पहाड़ों में है। सारे नेतागण पहाड़ी हैं लेकिन पहाड़ में नहीं रहते हैं, लेकिन विकास हम चाहते हैं पहाड़ों में भी हो। पहाड़ के लोग जो रह रहे हैं
उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं ऐसी लागू हों, कुछ ना कुछ ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी कंपनियां वहाँ पे खुलें। आयुर्वेदिक कंपनियां वहाँ पे काफ़ी खोली जा सकती है। मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया जा सकता है और देश के प्रधानमंत्री ने भी आज यही बात वहाँ पे रखी। तो एक बड़ा इन्वेस्टर समिट है ये कहा जाए तो। जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बाकी देखते हैं कि कल क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।